आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और लॉस वही लोग करते हैं जो पिच रिपोर्ट को नहीं समझते हैं। तो भाई आज की आप इस वीडियो को देख लो। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, आप अगर बेटर एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप वीडियो के स्पीड को 1.25 या 1.50 पे देख सकते हो। भाई ये वीडियो पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग है और मैं आपको सारे पिचेस के बारे में बताऊंगा आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन ढंग से, जिससे आपको पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग एक भी डाउट नहीं छूटे। मैं सब कुछ बताऊंगा, आप बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। भाई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आप लोग लॉस कर रहे हो ना, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि समझना पिच रिपोर्ट को है। अगर आप पिच रिपोर्ट को समझ लेते हो तो आपका टीम फ्लॉप नहीं होगा और आप जो भी कॉन्टेस्ट लगाते हो, चाहे ग्रैंड लीग का या फिर स्मॉल लीग का, सारा खेल पिच रिपोर्ट का होता है। और कप्तान और उप कप्तान भी पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग ही बनाया जाता है कि बैटिंग पिच के ऊपर हम किसको कप्तान बनाएंगे, बॉलिंग पिच के ऊपर किसको कप्तान बनाएंगे और बैलेंस पिच पर किसको कप्तान बनाएंगे। इस वीडियो में सब कुछ आपका जो भी डाउट है क्लियर होने वाला है। तो पिच रिपोर्ट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे भाई। तो आप इस पिच रिपोर्ट को आज के आज लिख लो भाई। सारे ऐसे यूट्यूबर हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको टीम देते हैं पैसा लेकर, ग्रैंड लीग का टीम। भाई आप हमारे टीम से खेल लो, आप जीत जाओगे, मैं आपको 1 करोड़ जितवा दूंगा, 2 करोड़ जितवा दूंगा, आपको वादा करते हैं। तो भाई आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, किसी के टीम को आपको कॉपी नहीं करना है। जी हाँ, एक बात तो सही है, लेकिन आप उसके टीम से स्मॉल लीग जीत सकते हो। 4 मेंबर टीम, 25 मेंबर टीम में रैंक 1 ला सकते हो, लेकिन आप ग्रैंड लीग में उसके टीम को लगाकर कभी भी रैंक 1 नहीं ला पाओगे, क्योंकि वो आपको नहीं, बहुत सारे लोग को टीम प्रोवाइड करते हैं। अगर बाई चांस कभी लक उनका सही रहा तो रैंक 1 आएगा भी, तो भाई हज़ारों लोगों का रैंक 1 आ जाएगा, तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आप पिच रिपोर्ट को समझ लो और टीम आप खुद से बनाने की कोशिश करो। तो भाई आपको मैं वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आपको मैं डायरेक्टली अब बताता हूँ कि पिच रिपोर्ट आप कैसे समझोगे। दोस्तों, आप पिच के फ़ोटो को देखकर पिच रिपोर्ट के बारे में जान सकते हो। और जिस भी चैनल के ऊपर जैसे कि कोई इंटरनेशनल मैचेस होता है, वहाँ पे पिच रिपोर्ट नहीं दिखाया जाता है, पिच का फ़ोटो नहीं दिखाया जाता है टॉस के टाइम। तो वहाँ पे उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दिया हूँ कि कप्तान के निर्णय से आप कैसे पिच रिपोर्ट का पता लगा सकते हो। अगर कप्तान बैटिंग कर रहा है या कप्तान बॉलिंग कर रहा है पहले टॉस जीतकर, या अपने प्लेइंग 11 में 3-3 पेसर, 4-4 पेसर को खिला रहा है, 2-2 3-3 स्पिनर को खिला रहा है, तो भाई इससे आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस पिच रिपोर्ट को भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये पिच रिपोर्ट जो मैं बताऊँगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपको पिच को देखकर आप उसको समझ जाओगे। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आज के हमारे वीडियो को लाइक टारगेट 1000 लाइक टारगेट है मेरे भाई। तो आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई, आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो। वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं इस वीडियो को शॉर्ट भी कर सकता था, मैं पार्ट बाई पार्ट भी बना सकता था, जैसे कि पिच 4 प्रकार के हम आपको बताएंगे होते हैं। मैं हर एक पिच के बारे में अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ और आपको मैं बारी बारी से पार्ट बाई पार्ट इस चैनल के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप इस वीडियो से नहीं समझ पाओगे तो पार्ट बाई पार्ट जब मैं समझाऊंगा, एक एक पिच रिपोर्ट को समझाऊंगा, तो आप बिल्कुल समझ पाओगे। तो आप लोग चैनल से बने रहें। अगर आप लोग स्मॉल लीग का टीम चाहते हो, ग्रैंड लीग का टिप्स चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 6500 लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। अगर भाई आप हमारे टीम से खेल कर देखो, हमारे वीडियो को देखकर टीम बनाकर खेलो, आपका रैंक इम्प्रूव होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं होता है तो आप बिल्कुल जा सकते हो, बिंदास जा सकते हो। तो भाई अब जल्दी से हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पिच रिपोर्ट आज आपको समझाने वाले हैं। तो भाई आपको सबसे पहले मैं बता दूं, एक स्टेडियम के ऊपर आपको पता होगा कि 3-4 प्रकार के पिचेस होते हैं, 5-6 प्रकार के पिचेस होते हैं। अगर आपको कोई भी यूट्यूबर आपको मैच से पहले पिच रिपोर्ट बता रहा है तो भाई वो पिच रिपोर्ट
संभावित पिच रिपोर्ट होता है। अगर आपको सही पिच रिपोर्ट जानना है, एक्यूरेट पिच रिपोर्ट जानना है कि भाई एक स्टेडियम के ऊपर जैसे कि देखो 4 पिचेस हैं, और भाई उस यूट्यूबर को कैसे पता है कि ये मैच पिच नंबर 4 पे होगा, पिच नंबर 1 पे होगा, पिच नंबर 3 पे होगा या पिच नंबर 2 पे होगा, उसको पता नहीं होता है। वो संभावना के हिसाब से बताता है भाई। और आपको पता होगा कि चारों पिचेस एक जैसे होंगे नहीं। तो भाई ये चीज़ पता किसको होता है? ये चीज़ कप्तान को पता होता है। टीम का जो कप्तान होता है उसको पता होता है कि टॉस के टाइम कौन से पिच के ऊपर मैच होगा, पिच नंबर 3 पे होगा, पिच नंबर 4 पे होगा, पिच नंबर 2 पे होगा, किस पे होगा वो कप्तान को पता होता है। और आपको टॉस के समय, टॉस के बस तुरंत बाद कैमरामैन आपको पिच रिपोर्ट दिखाते हैं और वहाँ पे कमेंटेटर्स जो होते हैं पिच रिपोर्ट भी बताने के लिए आते हैं कि पिच किस प्रकार से है। तो उसी टाइम आप सही पिच रिपोर्ट को देख सकते हो। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप पिच को देखकर उसी टाइम आप सही पिच रिपोर्ट का पता लगा सकते हो, फिर अपना टीम बना सकते हो। तो भाई सबसे पहले अब हम बात करते हैं, मुख्यतः पिच 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो पिच होता है वो घास वाला पिच होता है। दूसरा जो पिच होता है दरार, जिस पिच के ऊपर दरारें होती है। और तीसरा जो पिच होता है जिस पे घास की लहर प्लस क्रैक्स, यानी कि घास प्लस दरार दोनों होता है। और चौथा पिच फ्लैट पिच होता है, बैटिंग पिच होता है। मुख्यतः 4 पिचेस होते हैं। और यही 4 पिचेस भाई अगर मिट्टी लाल मिट्टी का है, काली मिट्टी का पिच है, मिक्स्ड सॉइल का पिच है, तो भाई यही जो पिच है वो अनेक भागों में बंटते हुए चले जाते हैं, जिससे पिच का प्रकार बहुत सारा हो जाता है। और आपको मैं सारे पिचेस के बारे में यहाँ पे समझा दूंगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सरफेस सतह भी बताऊंगा, हार्ड है तो टीम कैसे बनाना है, स्लो पिच है तो टीम कैसे बनाना है, बारिश पड़ रही है, रेन पड़ा है पिच के ऊपर तो टीम कैसे बनाना है, पिच के ऊपर ओस आ जाता है सेकेंड इनिंग में तो टीम कैसे बनाना है, और कौन से बॉलर कौन से बैट्समैन इंपॉर्टेंट होंगे, सब कुछ बताऊंगा भाई। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले घास वाले पिच के ऊपर। अगर आप घास वाला पिच देखने के लिए मिलता है, पिच के ऊपर हरियाली रहती है, ये सबसे पहला पिच नंबर 1 है भाई। अगर आपको घास वाला पिच दिखा, पिच के ऊपर हरियाली रही, तो आपको कैसे पिच रिपोर्ट समझना है। अगर लाल मिट्टी का पिच है और घास वाला पिच है तो आपको टीम कैसे बनाना है। तो घास वाले पिच के ऊपर भाई पेसर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान में नोट कर लो, यानी कि पिच के ऊपर घास है तो पेसर बॉलर को हम अपने टीम में ज़रूर रखेंगे और विकेट स्टार्टिंग में गिरेगा घास वाले पिच के ऊपर। यहाँ पे मिडिल ओवर वाले बैट्समैन जो है रन्स बनाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी स्पिनर को यहाँ पे कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है। स्टार्टिंग में विकेट गिरेगा, मिडिल ओवर में रन्स बनेगा, स्पिनर्स को कोई भी मदद नहीं मिलेगी। ये पता चला घास वाले पिच है, लाल मिट्टी का पिच है तब। और दोस्तों अगर ब्लैक सॉइल का पिच है और पिच के ऊपर घास है, अगर काली मिट्टी का पिच दिखा और पिच के ऊपर घास दिख रहा है तो भाई पिच बिल्कुल बॉलिंग वाला है, 120 पर टीम ऑल आउट होगा। सिंपल सी वर्ड में समझ लो, ब्लैक सॉइल का पिच है, पिच के ऊपर घास है, तो भाई बिल्कुल लो स्कोर मैच जाएगा। बॉलर्स को कप्तान और वाइस कप्तान बनाओ, स्पिनर्स को कोई भी मदद नहीं मिलेगा। पेसर बॉलर जो पहले बॉलिंग करेंगे उसको कप्तान और वीसी बना दो भाई, ब्लैक सॉइल प्लस ग्रास वाले पिच के ऊपर। घास वाले पिच के ऊपर सीधी वर्ड में समझ लो, पेसर इंपॉर्टेंट होंगे। पेसर बॉलर को हम अपने टीम में ज़रूर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जो पेसर बॉलर होता है, घास के ऊपर बॉल जब पड़ती है तो उसका बॉल स्विम होता है, कभी इन स्विम तो कभी आउट स्विम, जिससे बैट्समैन को खेलने में दिक्कत आती है भाई। तो आप ये चीज़ समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर पिच हार्ड है तो घास वाला पिच अगर हार्ड है, घास वाला पिच नॉर्मली कम ही हार्ड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर पिच हार्ड होगा तो वहाँ पे घास दिखेंगे ही नहीं। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे घास वाले पिच के ऊपर ये मैटर नहीं करता है हार्ड पिच, और यहाँ पे स्लो ही पिच होगा। घास रहेगा तो पिच लगभग स्लो ही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे बारिश वाला काम करेगा, अगर पिच के ऊपर बारिश पड़ी है, पिच के ऊपर बारिश हुई है और पिच के ऊपर घास है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल वाला काम करेगा पिच।
टीम पहले टॉस जीतेगा और बॉलिंग करेगा भाई, क्योंकि बारिश पड़ा है, बॉलिंग करेगा, विकेट लेगा, विकेट गिरेगा, टीम ऑल आउट होगा भाई। कभी भी आप देख लो बारिश पड़ा हुआ रहेगा तो टीम टॉस जीतकर कभी भी बैटिंग नहीं लेते हैं। आज जो मैच चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट, वहाँ पे भी देखो भाई पिच फ्लैट था लेकिन बारिश पड़ गया था टॉस से पहले, तो इंडिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग लिया। तो कभी भी बारिश पड़ा हुआ रहता है तो भाई आप अपने टीम में पहले इनिंग में जो बॉलिंग करेंगे बॉलर्स, उसको आप ज़रूर अपने टीम में रखिएगा, एक भी बॉलर्स को मत छोड़ना, क्योंकि टीम सामने वाला ऑल आउट होने वाला है। अब पिच घास वाला है, लाल मिट्टी का पिच है और सेकेंड इनिंग में ड्यू आ जाती है। आपको पता है जब आईपीएल होता है तो सभी लोग कमेंटेटर्स पिच को दिखाते हैं और पिच के ऊपर ओस आ जाती है। तो भाई घास वाला पिच के ऊपर तो मैंने बताया पेसर बॉलर इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन दोस्तों सेकेंड इनिंग जब आता है जहाँ पे ओस पड़ने लगती है तो वहाँ पे भाई पेसर्स को मदद ही नहीं मिलती है पिच से, क्योंकि पानी की वजह से उसको जो स्विम करवाना चाहते हैं बॉलर्स, उसका बॉल स्विम नहीं होता है। स्पिनर्स को तो जीरो लड्डू मिलता है, यानी कि उसको कोई भी मदद नहीं मिलेगा, उसका बॉल घूमेगा ही नहीं। ये चीज़ आप ध्यान रख लो। और पेसर्स को थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में सिर्फ हेल्प मिलेगा, ओस पड़ना शुरू होगा तो कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा मेरे भाई। ये चीज़ हो गया। तो मैंने आपको ग्रास वाले पिच के ऊपर सारा पिच बता दिया है। अब दोस्तों अगर पिच के ऊपर क्रैक्स हैं, क्रैक्स का मतलब दरारें हैं, पिच के ऊपर अगर दरारें हैं तो आपको टीम कैसे बनाना है और कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है मेरे भाई, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ओके, अगर पिच के ऊपर क्रैक्स है और जो भी आप पिच रिपोर्ट देख रहे हो ना, आप नोट करते जाओ, आप नोट करते जाओ, इम्पॉर्टेंट है भाई। और यही सब पिच नहीं समझोगे आप तो टीम गलत बनाओगे। अगर पिच के ऊपर क्रैक्स हैं यानी कि दरारें हैं, आप देखते होंगे कोई कोई पिच होता है वहाँ पे सिर्फ क्रैक्स होते हैं, घास नहीं, ओनली फॉर क्रैक्स रहेंगे। और लाल मिट्टी का पिच है, क्रैक्स है, तो यहाँ पे आप टीम बनाओगे स्पिनर बॉलर को लेकर, पेसर को कोई भी मदद नहीं मिलेगा क्रैक्स वाले पिच के ऊपर, सिर्फ स्पिनर बॉलर जो होंगे उसको मदद मिलेगा, उसका बॉल घूमेगा। तो इससे क्या हमें पता लगता है, स्पिनर बॉलर जो बॉलिंग करते हैं मिडिल ओवर में करते हैं, तो शुरू में तो रन्स बनेगा पावर प्ले में, तो हम ओपनर को ऐसे पिच के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, मिडिल ओवर वाले बैट्समैन को छोड़ेंगे और स्पिनर बॉलर जो मिडिल ओवर में बॉलिंग करते हैं उसको हम पकड़ते हैं। और कभी कभी क्रैक्स वाले पिच के ऊपर आप देखते होंगे पावर प्ले में ही ओवर्स दे दिया जाता है स्पिनर बॉलर को, ये चीज़ भी आप कभी कभी देखते होंगे। तो क्रैक्स वाले पिच के ऊपर लाल मिट्टी का पिच है तो भाई स्पिनर बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ओपनर बैटर प्लस स्पिनर्स को लेकर खेलिएगा। अगर पिच के ऊपर क्रैक्स है और ब्लैक सॉइल का पिच है तो भाई ब्लैक सॉइल सीधा समझ लो काला मिट्टी का पिच है, तो भाई बिल्कुल पेसर तो मदद मिलेगा ही मिलेगा और क्रैक्स की वजह से स्पिनर्स को भी मदद मिलेगा। यानी कि ब्लैक सॉइल का पिच है और यहाँ पे पेसर और स्पिनर दोनों को रखिएगा। अब दोस्तों क्रैक्स वाला पिच है और पिच हार्ड है, यहाँ पे देख रहे हो पिच बिल्कुल हार्ड है। अगर पिच के ऊपर दरारें हैं और पिच बिल्कुल हार्ड है तो आपको टीम कैसे बनाना है। और आपको पता होगा अगर पिच हार्ड बनाया जाता है, पिच के ऊपर साइन होती है, पिच के ऊपर चमक होती है, तो पिच के ऊपर क्रैक्स जो होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, वो क्रैक्स स्लो नहीं होता है, वो बिल्कुल सपाट होता है। बॉल वहाँ पे पड़ेगा भी ना तो सीधा जाएगा, बाउंस होगा, सतह हार्ड होने की वजह से। तो वहाँ पे मान लो एक तरह से बैटिंग पिच बन जाता है और धीरे धीरे सेकेंड इनिंग में पिच स्लो हो जाता है, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद मिलता है। तो ऐसे पिच के ऊपर टीम टॉस जीतकर हार्ड सरफेस वाले पिच के ऊपर बैटिंग करते हैं। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रख लो, हार्ड सरफेस वाले पिच के ऊपर टीम बैटिंग करते हैं और यहाँ पे बैट्समैन को स्टार्टिंग में मदद मिलेगा। और क्रैक्स वाले पिच के ऊपर हार्ड सतह है तो धीरे धीरे पिच स्लो होगी, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद मिलेगा। यानी कि क्रैक्स वाले पिच अगर हार्ड है तो स्टार्टिंग में जो बैटिंग कर रहे हैं उसको बैट्समैन को रखो और उसके जो स्पिनर बॉलर हैं उसको अपने टीम में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उसी टीम का बॉलर जो है सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगा और विकेट लेगा। अगर पिच के ऊपर क्रैक्स है और बारिश पड़ गया तो आपको कौन से बॉलर्स को रखना है। तो बारिश की पड़ने के वजह से स्पिनर्स को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे पेसर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बारिश पड़ा
पेसर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। आप लोग देखते होंगे बारिश की वजह से जब 5 ओवर 6 ओवर 8 ओवर का मैच होता है तो स्पिनर्स को बहुत कम ही बॉलिंग करवाया जाता है, तो यहाँ पे पेसर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो सब कुछ आप नोट करते जाइएगा। अगर पिच क्रैक्स वाला है और भाई अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू आ जाती है यानी कि ओस आ जाता है, शीत हम जिसको बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ ड्यू को क्या बोला जाता है? हमारे बिहार में तो भाई शीत भी बोलते हैं, ओस भी बोलते हैं। आप कहाँ से हो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और आपके यहाँ क्या बोला जाता है? हम शीत देहाती भाषा में शीत भी बोलते हैं, ओस भी बोलते हैं भाई। ओके, अगर पिच क्रैक्स वाला है और पिच के ऊपर सेकेंड इनिंग में ड्यू आ जाती है तो क्रैक्स के वजह से तो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जहाँ पे ड्यू आ जाती है तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगा ड्यू की वजह से, क्योंकि उसका बॉल घूमेगा ही नहीं, ओस पड़ने की वजह से उसका बॉल घूमेगा ही नहीं। तो जहाँ पे ड्यू पड़ जाएगी और पिच क्रैक्स वाला होगा तो सेकेंड इनिंग में आप स्पिनर्स को नहीं रखिएगा ओस वाले पिच के ऊपर। सीधा वर्ड में समझ लो, जहाँ पे ओस पड़ रहा है, शीत पड़ रहा है, वहाँ पे स्पिनर इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। अब हम बात कर लेते हैं ग्रास प्लस क्रैक्स दोनों रहेगा तब। अगर पिच के ऊपर घास भी है, पिच के ऊपर क्रैक्स भी है, तो भाई यहाँ पे तो स्पिनर भी इम्पोर्टेंट होगा, पेसर भी इम्पोर्टेंट होगा। ये एक तरह से बॉलिंग पिच बन जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रख लो, ये बॉलिंग पिच है भाई। यहाँ पे आप बॉलर्स को लेकर टीम बना लो, चाहे कोई भी सॉइल का पिच हो, किसी भी प्रकार का पिच हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। ग्रास पिच के ऊपर है, क्रैक्स पिच के ऊपर है, तो भाई बिल्कुल बॉलिंग पिच है। आप बॉलर्स को लेकर खेलिए, बॉलर्स को ही कप्तान और वाइस कप्तान बनाइए मेरे दोस्त। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फ्लैट पिच के ऊपर। फ्लैट पिच को आप बैलेंस पिच, बैटिंग पिच बोल सकते हो, और फ्लैट पिच के ऊपर भाई 200 प्लस का स्कोर बनता है, 250 प्लस का स्कोर बनता है, और ऐसा स्कोर चेस भी होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर पिच फ्लैट है, पिच बैटिंग वाला है, तो भाई अगर लाल मिट्टी का पिच है, हाई स्कोर रन्स बनेगा। लाल मिट्टी का पिच है, हाई स्कोर रन्स बनेगा। हार्ड पिच है भाई, हाई स्कोर रन्स बनने वाला है। और दूसरी टीम जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेंगे वो भाई चेस भी करने की क्षमता रखते हैं फ्लैट सरफेस वाले पिच के ऊपर, हार्ड पिच के ऊपर। सेकेंड इनिंग में 200 प्लस का स्कोर भी चेस हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आप अपने टीम में बैट्समैन को लेकर खेल सकते हो फ्लैट सरफेस, रेड सॉइल के पिच और हार्ड पिच के ऊपर। अगर पिच फ्लैट है लेकिन भाई लाल मिट्टी का पिच है और पिच स्लो है, स्लो का पता आप कैसे लगा सकते हो? पिच के ऊपर नमी होती है, तो ये आपको पिच रिपोर्ट देखेंगे ना तब पता चलेगा। अगर पिच के ऊपर नमी है, पिच स्लो है और बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे तो विकेट्स तो कम गिरेंगे ही, लेकिन स्कोर 200 वाला नहीं बनेगा। यहाँ पे 170 का स्कोर बनेगा। जैसे कि आप देखते होंगे सीपीएल के मैचेस में, 160 170 का स्कोर बनता है और विकेट भी नहीं गिरते हैं, 3-4 विकेट गिरते हैं, वही चीज़ होता है। अगर दोस्तों फ्लैट सरफेस है और बैटिंग पिच है और बारिश पड़ी हुई रहती है, तो भाई बारिश की वजह से पेसर इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पिछले वीडियो में मैंने बताया, बारिश पड़ेगा पेसर को लेकर खेलिएगा, सेकेंड इनिंग में वाले बैट्समैन को लेकर खेलिएगा। और फ्लैट पिच है और भाई ड्यू पड़ती है सेकेंड इनिंग में, अगर फर्स्ट इनिंग वाला बैट्समैन जो है 250 स्कोर बना दिया है ना, 250 का स्कोर बना दिया है ना, अगर पिच के ऊपर ड्यू आ जाती है सेकेंड इनिंग में, तो भाई 250 वाला स्कोर भी सेफ नहीं है, ये भी चेस हो सकता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, बशर्ते सामने वाला टीम को ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होगा। ओके, अब दोस्तों बताता हूँ मैं, अगर पिच बैटिंग वाला है, फ्लैट पिच है और ब्लैक सॉइल का पिच है, तो यहाँ पे क्या होगा? और पिच हार्ड भी है और ब्लैक सॉइल का पिच है, तो पिच कैसा होगा? आप कैसे कौन कौन से बैट्समैन को रखोगे? तो भाई बैट्समैन यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे कि मान लो जो सेफ खेलता है उसको हेल्प मिलेगा। सेफ खेलने वाला प्लेयर कौन है? जैसे रोहित शर्मा है भाई, रोहित शर्मा हवा में शॉट खेलता है, यशस्वी जायसवाल है हवा में शॉट खेलता है। तो ऐसे हिटिंग करने वाले बैट्समैन, ईशान किशन हो गए, हिटिंग करने वाले बैट्समैन ब्लैक सॉइल के पिच के ऊपर, पिच हार्ड है तो भाई बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। कौन कौन चलेगा? तो गिल जैसे बैट्समैन, ऋतुराज
गायकवाड़ जैसे बैट्समैन चलेगा, विराट कोहली जैसे बैट्समैन जो है इस पिच के ऊपर चलने वाला है। ब्लैक सॉइल, बैटिंग पिच, हार्ड सरफेस के ऊपर इस प्रकार का बैट्समैन चलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फ्लैट सरफेस है और ब्लैक सॉइल का पिच है और पिच के ऊपर ड्यू आ जाती है, तो भाई आपको पता है ड्यू आने की वजह से सेकेंड इनिंग में कोई भी बॉलर्स को मदद नहीं मिलता है। ड्यू के वजह से सेकेंड इनिंग में अक्सर वो स्कोर चेस ही होगा भाई, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। बाकी दोस्तों मैंने आपको सारा ही जो है पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी बताना था सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब दोस्तों एक चीज़ आप और सुन लो, अगर ड्यू पिच के ऊपर नहीं आती है, ये चीज़ ध्यान रखें, नो ड्यू में पिच धीरे धीरे स्लो हो जाता है। अगर भाई पिच के ऊपर ड्यू नहीं आती है और सेकेंड इनिंग में स्पिनर इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे पिच स्लो होते चले जाती है। जैसे कि आप टेस्ट का मैच ही देखते होगे, पाँचवा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन जो है स्पिनर्स विकेट ले जाते हैं, स्पिनर्स का बॉल बाला रहता है, 4 विकेट 5 विकेट ले रहा है, तो धीरे धीरे पिच स्लो हो जाते हैं। ये ओडीआई में भी काम करता है, टेस्ट में भी काम करता है और T20 में भी काम करता है भाई। पिच स्लो होगा, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों ये पिच रिपोर्ट आपको सभी जगह काम करने वाला है, टेस्ट के मैच में, ओडीआई के मैच में, T20 के मैच में भाई, सभी जगह ये काम करने वाला है। बाकी दोस्तों अगर आप इस पिच रिपोर्ट को समझ पाए हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताओ, हाँ भाई हम पिच रिपोर्ट बिल्कुल समझ गए हैं और मैं अब अच्छा टीम बना सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर नहीं भी समझ पाए हो तो वीडियो को दोबारा देख लो और मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आप लोग सभी लोग समझ जाओगे। सेपरेट वीडियो का मतलब हुआ, सबसे पहला पार्ट में बताऊंगा ग्रास वाले पिच जो बताया हूँ मैं, ग्रास वाला पिच, रेड सॉइल का पिच, हार्ड सरफेस, स्लो सरफेस, रेन, ड्यू, मतलब 4 टाइप, मतलब कि हम 4 वीडियो आपके लिए लेकर फिर से आएंगे और अलग अलग पार्ट में लेकर आएंगे, जिससे भाई आप अच्छा ढंग से समझ पाओगे और बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ पाओगे। इसमें मैंने एक बार सारा पिच रिपोर्ट बताया तो आपको थोड़ा ध्यान इधर उधर हो गया होगा, लेकिन आप ध्यान से इस पिच रिपोर्ट को देखते हो तो ये पिच रिपोर्ट भी आप बिल्कुल आसानी पूर्वक और अच्छा ढंग से समझ पाओगे। लेकिन आपके लिए मैं मेहनत करूँगा और दोबारा से पार्ट बाई पार्ट फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो भाई ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई आप लोगों का जो लाइक टारगेट हमारा था, 1000 लाइक टारगेट था, तो उस टारगेट को आप लोग पूरा ज़रूर करवाओ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो को कॉपी कर और पिच रिपोर्ट बताना शुरू कर देंगे और हमारे हिसाब से वो पिच रिपोर्ट बताएंगे। तो ऐसा पिच रिपोर्ट आपको कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।